को अरबपति बना दिया है। वो कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बैंक अकाउंट भी है। बात अच्छा जी, तो जिस तरह से वीडियो के स्टार्ट में आपने क्लिप देखा है कि एक फलूदे वाले की शॉप वाले जो बंदा था उसका कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं था और उसके अकाउंट में अरबों रुपए आ गए हैं, तो इसी वीडियो में आपको ये चीज़ें सारी कंफर्म करने जा रहा हूँ कि किस तरह से यार इन गरीब लोगों के अकाउंट्स में इतने पैसे आ जाते हैं, असल में वो पैसे होते किसके हैं, किस लिए मंगवाए जाते हैं और इनको इन लोगों के अकाउंट में ही क्यों डाला जाता है। इस वीडियो में यही सारी डिटेल्स होंगी। अगर आपको जेल जाने से डर नहीं लगता और आपको FIA के मतलब की रिपोर्ट वहां पे पेश होने से भी डर नहीं लगता तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सारी इन चीज़ों से भी डर लगता है और आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी असल वजूहात क्या होती हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये किस वजह से होती हैं और क्यों आती हैं और क्या गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाते हैं, मतलब एक्चुअल में जो आपके नहीं होते। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अगर पसंद आ जाए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और चैनल पे अगर आप नए आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब मैं कोई इस तरह की नई वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको पहले सबसे पहले मिल जाएगी। अच्छा जी, वीडियो अब हमारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमें इशू आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि हम इस बंदे का अकाउंट जो इसने खुद ओपन नहीं करवाया तो इसका अकाउंट ओपन हो कैसे गया और इसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए और क्यों आए और इसी के अकाउंट में क्यों आए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए निकलता है ये स्मगलिंग का पैसा होता है। बाहर के मुल्क से डॉलर्स में से पाकिस्तानी अमाउंट में पैसे मंगवाए जाते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा स्मगलिंग कर रहा है तो वो बाहर से जब पैसे पाकिस्तान मंगवाएगा तो उसको एक इस तरह का अकाउंट चाहिए होगा जो बिल्कुल जिसको FIA या फिर किसी भी इदारे की तरफ से उस पर नज़र ना रखी गई हो, मतलब उसको समझा जाए कि ये बहुत ही गरीब बंदा है और इसके अकाउंट में इतने पैसे आ ही नहीं सकते, तो मतलब उस पर इतनी नज़र ना रखी जाए तो उसके अकाउंट में वो बंदे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। अब वो अकाउंट ओपन किस तरह से करवाते हैं? ओपन इस तरह से करवाते हैं, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं किसी जगह पे जाके अपनी ID कार्ड की कॉपी करवाने लगते हैं या फिर कोई और चीज़ करवाने लगते हैं जहाँ पे आप अपनी ID कार्ड की कॉपी दे देते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपके ID कार्ड की कॉपी रह जाती हो और जब दूसरे नंबर पे आप सिम रिप्लेस करवाने जाते हैं, पाकिस्तान में अब बायोमेट्रिक जो है रजिस्ट्रेशन का दौर है तो पाकिस्तान में हर जगह पे बायोमेट्रिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल बायोमेट्रिक के जरिए आपके थंब इंप्रेशन के जरिए इसके बगैर आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं किया जा सकता। तो फिर भी ये लोग अकाउंट किस तरह से ओपन कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में तमाम में जो बैंक मैनेजर होते हैं वो भी बिल्कुल साथ होते हैं। और अगर आप कहीं भी मतलब सिम लेने जाते हैं या बंदे आपके घर पे आते हैं, कुछ बंदे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इलाके में या फिर गाँव में सिमें वगैरह सेल करते फिर रहे होते हैं, उनके पास इतनी सारी डिवाइस होती है और वो आपको कहते हैं आप अपना फिंगरप्रिंट लगा दें और आपको सिम मिल जाएगी। लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट लगा देते हैं कुछ देर के बाद वो आपको कहते हैं आपके नाम पे सिम रजिस्टर नहीं हो सकती या सिम रजिस्टर नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है, कोई इशू पेश आ रहा है, तो वो एक्चुअल में आपके नाम पे एक सिम रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो थंब इंप्रेशन है वो भी ले लेते हैं और उसके बाद वो उसको किसी भी काम में लगा सकते हैं और उसके बाद वो आपका अकाउंट उसी से ओपन कर ले सकते हैं। इसी में बैंक मैनेजर जो होते हैं वो भी सारे इसमें मुलविस होते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद आपके अकाउंट से सारी स्मगलिंग वगैरह होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना है तो वो बज़ाहिर अपने अकाउंट से या फिर किसी अपने सेक्रेटरी वगैरह के अकाउंट से नहीं भेजेगा, वो ज़रूर उस बंदे के अकाउंट से भेजेगा जिसको बंदा कोई जानता भी ना हो, जिस पे किसी भी बैंक अकाउंट पे कुछ भी ना हो, मतलब उससे दूर दूर तक उसका तो कोई तलक ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बंदा बताता है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो आपने आपकी बात का किसी ने यकीन नहीं करना और कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। इसी तरह से वो बंदे बेखबर होते हैं, इनका अकाउंट बनाया जाता है जिनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से मतलब वो ट्रांजैक्शन की जा सकती हैं, उनके मतलब अकाउंट बना लिए जाते हैं और ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। लेकिन जब वो गरीब आदमी को कभी पता चलता है तो उसके दरवाजे पे पुलिस आई हुई होती है और उसको कहती है हाँ जी हमें रिपोर्ट बताएं और हमें बताएं कि आपने इतना पैसा कहाँ से भेजा, लेकिन एक्चुअल में उसे कुछ भी पता नहीं होता। अच्छा जी, अब आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? अगर आपके किसी भी बैंक में अकाउंट है या फिर नहीं भी है, आपका ID कार्ड बना हुआ है तो आपने चले जाना है अपनी ब्रांच में, मुतलका ब्रांच UBL HBL जो भी ब्रांच हो आपने उनमें चले जाना है और आपने कहना है उनसे इस ID कार्ड पे जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं हमें उन सब की डिटेल्स दें। और उसके बाद क्या करना है जी, आपने किसी भी फ्रेंचाइज में चले जाना है और वहाँ पे कहना है इस पे नाम के जो भी सिम है अपने ID कार्ड की दिखा के वो सिमें भी देख लेनी है और कितने आपके नाम पे अकाउंट्स ओपन है वो चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में आपके नाम पे कितने अकाउंट्स हैं और उसमें से कितने आपने खुद खुलवाए हैं और कितने आपने खुद ने नहीं खुलवाए, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और आप पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों से दूर रहें। और अगर आपको कहीं पे पता चलता है कि इस तरह की कोई सरगर्मी हो रही है तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर रहें और जल्दी ही 15 पुलिस पे कॉल करके उस चीज़ के बारे में आगाही दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।